नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कि अगले लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग सेट का अगला लेक्चर को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बैग में 1:3:5 में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब मिला के राशि 40 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। मतलब 25 पैसों की जो संख्या है सिक्के का उसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि जो पैसे दिया हुआ है वो कौन कौन से है। तो कौन कौन से है, तो पहला है 25 पैसे, ठीक है, फिर है 10 पैसे, तो 10 पैसे यहाँ पास लिख लेंगे, फिर है 5 पैसे, ठीक है, तो 5 पैसे हो गया। अब उन सिक्कों की संख्या कितनी है, तो उन सिक्कों की संख्या क्रमशः दिया हुआ है कि 25 पैसे वाला का 1 है और 10 पैसे वाला का 3 है और 5 पैसे वाला का 5 है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि उनको मतलब 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितना पैसा हो गया, तो 25 पैसा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 10 पैसे का 3 है तो कितना सिक्का हो गया, तो टोटल जो हो गया 30 पैसे हो गया। ठीक है, फिर 5 पैसे का 5 सिक्का है तो 25 पैसे यहाँ से हो जाएगा, तो 25 पैसे हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर टोटल पैसा देखे जाए तो टोटल पैसा देखिए 25 और 25 50 और 30 80, यानी कि टोटल पैसा कितना है, तो 80 पैसा है। 80 पैसा है, यानी कि 80 पैसा है और 80 सिक्कों की संख्या है। ठीक है, और देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि 80 टोटल निकल गया और टोटल कितना रुपया बन रहा है, तो 40 रुपया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पैसा बदल दिए, यानी कि इस सिक्कों को पैसा में बदल दिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 40 रुपया को भी पैसा में बदलेंगे। तो 40 रुपया को हम लोग यदि पैसा में बदलेंगे तो 40 गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4000 पैसा हो जाएगा। ठीक है, 4000 पैसा यहाँ से हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि 80 पैसा मिला करके कितना हो जा रहा है, 4000 पैसा हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बोला है कि 25 पैसों के सिक्के की संख्या कितना है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, तो हम लोग 1 का निकालेंगे। ठीक है, तो 1 पैसा। ठीक है, यहाँ नंबर दिया हुआ है लेकिन ओरिजिनल किसका निकल रहा है, तो 25 पैसे का। तो 1 पैसा के यदि हम लोग निकालेंगे तो 4000 बटा में आ जाएगा 80 सिक्कों की संख्या। तो 0 से 0 कट जाएगा और 8 पंजे 40 और यहाँ पास 1 0 है तो 1 0 आ जाएगा। यानी कि 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 50। यानी कि 1 यहाँ किसके स्थान से लिए थे, तो हम लोग 25 का स्थान से लिए थे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ 25 पैसा का सिक्का जो होगा वो 50 होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग 10 पैसे का निकालते तो हम लोग यहाँ से 3 लेते तब उसको निकाल देते और 5 पैसे वाला में 5 लेते तब उसको निकालते। ठीक है, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 50 हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो एडवांस मैथ से है। चलिए देखते हैं इसको। प्रश्न है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कोस a प्लस बी बराबर 1/2 है, जहाँ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 है और a प्लस b एक तीव्र कोण है। तो a का मान बताना है कि कितना होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 15 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 1/2 कब होगा, साइन 1/2 30 डिग्री पर होगा और कोस 1/2 कब होगा, तो कोस 1/2 60 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि साइन a माइनस बी बराबर 30 डिग्री जब होगा तब 1/2 होगा, तो हो गया। उसी प्रकार कह सकते हैं कि कोस a प्लस बी बराबर 1/2 तभी होगा जब 60 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ से तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए b कट जाएगा तो यहाँ कितना हो गया, 2a बराबर कितना हो गया, तो 90 डिग्री। तो अब अगर हम लोग a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री। तो a बराबर आ गया कि 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि a एक कार्य 3 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 4 घंटे में कर सकते हैं।
बी को अकेले इसे करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, और आगे प्रश्न था कि ए और सी मिलकर उसको 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी का निकालना था। ठीक है, तो प्रश्न में दिया है कि ए उस काम को 3 घंटे में कर सकता है। ठीक है, और बी और सी मिलकर के इसको 4 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, और ए और सी मिलकर के इसको 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग यहाँ से काम को निकालेंगे तो 3 और 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, यानी कि ए का क्षमता जो होगा 12 काम है, यानी कि वो 4 काम 1 घंटा में कर रहा होगा, तब 3 घंटा में 12 काम करेगा। उसी प्रकार बी और सी का निकालेंगे तो 1 घंटा में 3 काम कर रहे होंगे, तब 4 घंटे में पूरा हो रहा होगा। उसी प्रकार ए सी का निकालेंगे तो 1 घंटा में उन लोग 6 काम कर रहा होगा, तब काम सब पूरा हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या आ गया कि ए का मान कितना आ गया, तो 4 आ गया। ठीक है, देखिए ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान आ गया 4, और यहाँ पास देखिए कि ए और सी मिला करके 6 है। ठीक है, यानी कि ए और सी मिला करके कितना है, 6 है। तो यहाँ से अगर ए का मान रखेंगे कि 4, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा कितना, तो 2 काम। ठीक है, तो यहाँ पास अगर बी और सी में सी का वैल्यू रखेंगे, देखिए बी प्लस सी बराबर कितना है, तो यहाँ देखिए 3 है, और सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि कुल काम कितना है हमारे पास, कुल काम जो है 12 है, और बी की क्षमता क्या है, तो बी की क्षमता जो है वो 1 है। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि कुल काम बटा कुल क्षमता, तो 12 कुल काम था, कुल क्षमता 1 था, यानी कि कितने घंटा हो जाएगा, तो 12 घंटा हो जाएगा पूरा काम करने में। ठीक है, तो 12 घंटे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज छाप लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक विकर्ण का जो दूसरा विकर्ण है वो 70% है। ठीक है, मान लीजिए कि 100 है तो कितना होगा, तो 70 होगा। ठीक है, अब आगे बोल रहा है भुजा के रूप में एक लंबे विकर्ण का उपयोग कीजिए। तो लंबा विकर्ण कौन हुआ, 100 वाला कि 70 वाला, तो 100 वाला लंबा हुआ। तो इस लंबा वाला विकर्ण से हम लोग को क्या करना है कि एक वर्ग तैयार करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक वर्ग हम लोग तैयार करते हैं, तो 100 हो जाएगा इधर भी और 100 हो जाएगा इधर भी। ठीक है, तो कह रहा है आगे कि वर्ग का क्षेत्रफल उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा क्या होगा उसको निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ से निकालेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात निकालना, इसलिए बराबर हम लोग दे देंगे। तो किसके क्षेत्रफल से, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा कितना है, तो 100 है, तो 100 गुने 100 हो जाएगा, बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने D1 और D2, यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2, यानी कि विकर्ण 1 और विकर्ण 2, तो 1/2। अब देखिए विकर्ण 1 क्या है 70 और विकर्ण 2 क्या है 100 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यदि निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट हो जाएगा, और देखिए क्या होगा, यहाँ भाग में है तो इधर जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि 10 दूना 20 हो जाएगा, और इधर बचा 7, यानी कि उसका अगर अनुपात निकालेंगे तो होगा 20:7। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 300 रुपये के अंकित मूल्य पर 50% की छूट देने का फैसला किया। देखिए अगर मान लेते हैं कि उसका MRP क्या है, तो उसका MRP अगर 300 है, तो 300 में से अगर हम लोग क्या करते हैं कि 50% छूट देते हैं। ठीक है, तो 300 का आधा, यानी कि उसका MRP उस समय कितना हो जाएगा, तो उस समय उसका MRP हो जाएगा 150। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 300 में आधा छूट दे देंगे तो 150 MRP उस समय हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग सोल्व कर, अब आगे है कि अब वह क्रय मूल्य पर 50% लाभ कमाता है
और देखिए अभी भी क्या है कि इस पर वो 50% लाभ, मतलब उसका जो ओरिजिनल क्रय मूल्य था तो उसका मान लेते हैं कि ओरिजिनल क्रय मूल्य कितना होगा कि हम लोग 50% लाभ भी कमा जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना लाभ, तो एमआरपी बराबर होता है, एमआरपी बराबर होता है जो टोटल इंगित किया हुआ है और उसमें जो कितना वो लाभ कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट वो कितना है, तो 150 में वो 50% प्रॉफिट कमा जा रहा है, यानी कि उसका सीपी अगर निकालेंगे तो उसका सीपी 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो एक और नियम से देखिए कि मान लेते हैं कि उसका जो छूट दिया, छूट देने के बाद 50% 300 का 150 हुआ और 150 में क्या कर रहा है कि वह 50% और लाभ कमा जा रहा है, तो लाभ कमा रहा है। अगर इसको कट करेंगे तो 50 से कम 50 और 50 दिया 150, यानी कि 3:1, मतलब कि 1 रुपया 3 में से यहाँ से लाभ कमा जा रहा है। और 3 बराबर मान के चलते हैं कि यहाँ पर 300 दिया हुआ है, 3 बराबर कितना दिया हुआ है 300, तो 1 बराबर हम लोग निकालेंगे तो 300/3, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 100 रुपया था। ठीक है, तो 2 नियम है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोहन के कमरे का फर्श 10 मीटर गुने 3 मीटर है, वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है, तो उसे कितना टाइल्स का जरूरत होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक दिया है मीटर में और एक दिया है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हम लोग मीटर वालों को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। तो हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चलिए बदल लेते हैं। देखिए 10 मीटर को यदि हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार 3 मीटर को निकालेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर दिए। और कह रहा है कि यदि इतना आकार का वह टाइल्स अगर लगाना चाहता है तो कितना टाइल्स लगेगा। तो मान लेते हैं कि उसका एरिया अब कितना हो गया, तो उसका एरिया हो गया 1000 सेंटीमीटर गुने 300 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइल्स लगाना है कितना का, तो 15 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, टाइल्स लगाना है। तो चलिए इसको कट करते हैं। सबसे पहले तो काटते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और 1 जीरो बजाएगा तो 1 जीरो यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 10 दूना 20 और फिर 5 दूना 10 और 2 दूना 4, और यहाँ से अगर 2 से अगर इसको 1000 काटेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आया, तो 500 गुने 5 आया, यानी कि यहाँ से और सेंटीमीटर 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 कट हो जाएगा, यानी कि 500 गुने 5 यानी कि 2500 टाइल्स। क्या होगा, 2500 टाइल्स की वैसा आकृति वाला जरूरत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 2500 टाइल्स का जरूरत होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि शिवा के कमरे का आयाम जो है 5 गुने 3 गुने 2 है, यानी कि यहाँ से आपको क्या दिया है, लंबाई बराबर 5 मीटर और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ बराबर 3 मीटर दिया हुआ है और हाइट बराबर दिया है 2 मीटर है। ठीक है, तो कमरे में 2 मीटर गुने 1.5 मीटर का एक आयाम का एक दरवाजा है। ठीक है, और 1 गुने 1 मीटर आयाम का एक खिड़की है। यदि पेंटिंग की दर 1.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो उसके कमरे का 4 दीवारों का पेंट। देखिए मान लेते हैं कि एक कमरा है, तो एक कमरे में उसको क्या करना है कि 4 दीवारों का सिर्फ पेंट करना है। ठीक है, तो 4 दीवारों को अगर हम लोग निकालेंगे तो यानी कि उसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बराबर जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो 2 × L + B × H होता है। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ का क्या दिया है कि उसका जो लंबाई है, तो लंबाई दिया हुआ है 5, चौड़ाई दिया हुआ है 3 और हाइट दिया हुआ है 2। तो यहाँ से अगर उसका रूम का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 5 × 3 = 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, यानी कि 32 मीटर जो उसका आ जाएगा, 32 मीटर स्क्वायर उसका पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो और उसमें क्या दिया हुआ है कि दरवाजा को तो नहीं पेंट करेंगे, यानी कि दरवाजा वाला जो आयाम है उसको माइनस कर लेंगे हम लोग। तो चलिए दरवाजा का माइनस कर लेते हैं। तो दरवाजा का अगर क्षेत्रफल मान लीजिए निकालना है, दरवाजा का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो दिया हुआ है कि 2 मीटर है,
2 मीटर गुने 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से अगर कट हो जाएगा तो यहाँ पास आ जाएगा 0। अब इसको काटते हैं, 5 दूना 10 और यहाँ से 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ से 3 मीटर क्या हो जाएगा उसका, इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि इसको पेंट नहीं करना है। और एक खिड़की भी है 1 मीटर गुने 1 मीटर का, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर यहाँ से भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना था एरिया, दरवाजा ये सब टोटल ले ले तो 32 मीटर स्क्वायर था, और 4 माइनस हो रहा है, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 4 मीटर स्क्वायर यहाँ से माइनस हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, बच रहा है 28 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पास दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर उसको पेंट करना है तो कितना रुपया लेगा, तो 1 रुपये 50 पैसा लेगा प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, 28 से इसको गुना कर देंगे, 1.5 मीटर को 28 से 1.5 रुपया गुना करेंगे तो बटा में यहाँ से 100 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो 3 बार में और यहाँ 2 बार में, और इसको काटेंगे तो 14 बार में, यानी कि 14 गुने 3 बच जाएगा, यानी कि 14 42 रुपया क्या लेगा वो सभी को पेंट करने में। ठीक है, तो टोटल यही इतना रुपया लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्यूशन है। आज के लिए इतना